अर्पित सर है वो आपको कोर्सेज के बारे में। देखिए, एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है जो कि 2018 का एस्टेब्लिशमेंट है। और उसके बाद से हम लोग बहुत डिफरेंट स्ट्रीम्स में हमारे कोर्सेज चला रहे हैं, जिसमें मेजरली हम लोग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में MBA BBA प्रोग्राम चलाते हैं। पैरामेडिकल साइंसेज में हम लोगों के पास प्रोग्राम है, लाइब्रेरी साइंसेज हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज हैं, एजुकेशन है, नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में हम लोग कोर्स चला रहे हैं। उसके अलावा हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, कंप्यूटर IT सेक्टर में हम लोगों के कोर्स हैं, वेटनरी साइंसेज में, फैशन इंटीरियर्स में हमारे कोर्सेज हैं, फिजियोथेरेपी में हमारे कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर साइंसेज में हैं, लॉ में हैं। ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि एपेक्स यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेडिकल को छोड़ के सारे कोर्सेज हम लोग सिर्फ मेडिकल को छोड़ के सारे कोर्सेज और हाँ जी बिल्कुल सारे कोर्सेज हम लोगों के चला रहे हैं। दूसरी बात मैं एड ऑन ये भी करना चाहूंगा, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं ये सारे कोर्सेज जो रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज हैं, जो अप्रूवल अथॉरिटीज हैं, उन सब से एफिलिएटेड हैं और रिकॉग्नाइज्ड हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो यूनिवर्सिटी है वो UGC अप्रूव्ड है। UGC अप्रूव्ड होने के साथ साथ हम लोग AIU के मेंबर हैं, हमारे पास ISO सर्टिफिकेशंस भी हैं। साथ के साथ हमारा जो लो प्रोग्राम है वो BCI से अप्रूव्ड है। नर्सिंग का प्रोग्राम है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है। ठीक है, जो हम लोग स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज चलाते हैं वो राजस्थान की जो काउंसिल है उससे हमारे अप्रूव्ड हैं। ठीक है, फार्मेसिटी का प्रोग्राम हमारा फार्मेसिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। तो ओवरऑल मैं कहूँ कि अगर बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता है तो उसको कोर्स की वैलिडिटी के बारे में या कोर्स के रिकॉग्निशन और एफिलिएशन के बारे में जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम कोर्स रन कर रहे हैं उसकी प्रॉपर एफिलिएशंस और एक्रेडिटेशन के साथ हम बच्चे को डिग्री प्रोवाइड करते हैं, सो दैट बच्चे को आने वाले टाइम में जब उसका कोर्स कंप्लीट हो तो उसको जॉब प्लेसमेंट में भी कहीं दिक्कत ना आए, उसको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाने में दिक्कत ना आए, और उसको ओवरऑल एक पूरा बुके हम लोग तैयार करके देते हैं। पैरेलली मैं ये चीज एड ऑन करना चाहूंगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ हम लोग जो कोर्स चला रहे हैं वो बड़े एडवांस लेवल के हैं। अगर मैं आपको बताऊं कंप्यूटर IT में आप बात करते हैं तो कंप्यूटर IT में आज की तारीख में डिमांड है कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में हम लोग का डिमांड है, साइबर सिक्योरिटी में हम लोग, तो ये सारे कोर्सेज हम लोगों ने हमारे BCA में इंक्लूड कर रखे हैं, हम लोगों ने हमारे BTech प्रोग्राम्स में इंक्लूड कर रखे हैं। तो बच्चे को क्या होता है कि जो मार्केट की डिमांड है, जो बच्चे को आज की तारीख में लगता है कि हमें बच्चे को 4 साल बाद प्लेसमेंट में क्या सपोर्ट मिलेगा, उनको फोकस करते हुए हम लोगों के सारे कोर्सेज हैं। हम लोगों का कोर्स करिकुलम, कोर्स स्ट्रक्चर उसी सबसे डिजाइन है, सो दैट कि बच्चे को आगे चल के अच्छी से अच्छी जॉब मिले, अच्छा प्लेसमेंट मिले, और बच्चे का जो करियर है वो बहुत एडवांस लेवल पे हम लोग डेवलप करते हैं। पूरा सेटअप अपन एक प्लेसमेंट है, अच्छी सी जॉब मिले बच्चे। बेसिकली देखिए क्या होता है कि आज की तारीख में कोई भी बच्चा और पेरेंट अगर एपेक्स यूनिवर्सिटी में आता है तो 2 ही माइंडसेट के लेके आता है कि उसकी एक तो जो कोर्स करिकुलम है वो अच्छी चले, साथ में उसको कोर्स करने के बाद उसका जो प्लेसमेंट है वो कितना उसको मिलने वाला है। क्योंकि देखिए बेसिकली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्स अच्छा कराए प्लेसमेंट नहीं दे, तो बच्चे को ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि हम अच्छे से तो अच्छा पढ़ाएं और उसको अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट दें। हमारा प्लेसमेंट सेल भी पूरा डेडिकेटेड है इस चीज के लिए। हम लोगों का मोर देन 200-300 कंपनी से टाई अप है, तो हम उन कंपनी से टाई अप होने के साथ साथ हमारे साथ ये है कि हम बच्चे को ये कोशिश करते हैं कि उसको 1+2 मतलब हम चाहते हैं एक बच्चे के पास कम से कम 2 ऑप्शन साथ में हो, तो बच्चा अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट हो। और यही रीजन है कि हम लोग ईयर बाय ईयर जो हम लोग कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं और बच्चे हम पे भरोसा कर रहे हैं। और मैं फॉर्चुनेटली आपको बता दूं कि इस साल 2022 के एडमिशंस में जयपुर की एकमात्र यूनिवर्सिटी है एपेक्स यूनिवर्सिटी, जिसको CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का थ्रू एडमिशंस मिले, और हम लोगों को मोर देन 3 लाख एप्लीकेशंस रिसीव्ड UG प्रोग्राम में। तो ये पूरे पैन इंडिया से हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जो CUET को कंडक्ट किया था वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA गवर्नमेंट बॉडी है और MHRD इन्होंने कंडक्ट किया। और इन्होंने जब कंडक्ट किया और बच्चों ने 3 लाख से ज्यादा हम लोगों को अप्लाई करा बच्चों ने, तो इससे ही हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस लेवल पे एपेक्स यूनिवर्सिटी मार्केट में अपना डिलीवर कर रही है, कोर्स कंटेंट डिलीवर कर रही है। तो उतना ही बच्चों ने हम पे भरोसा दिखाया। जब PG का रिजल्ट आया तो 1,47,000 बच्चों ने हमारे पास अप्लाई किया। 1,47,000। तो ओवरऑल मैं कहूँ कि CUET के थ्रू 4.5 लाख बच्चे अगर हम पे भरोसा कर रहे हैं, और वो भी पैन इंडिया। बच्चा हमारे पास हरियाणा से है, बच्चा हमारे पास बिहार से है, बच्चा हमारे पास दिल्ली से है, उत्तराखंड से है, उत्तर प्रदेश से है, आपका मेघालय से है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है, साउथ इंडिया से है। तो ये सब चीजें ही ये बताती हैं कि एपेक्स यूनिवर्सिटी जो बात कहती है, जो बात हम प्रॉमिस करते हैं वो हम डिलीवर करते हैं, और बच्चे को अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको एक चीज और एड ऑन कर दूं, हम लोगों के कोलैबोरेशन टाइप्स भी बहुत हम लोगों ने अच्छे कर रखे हैं। जैसे आज बहुत अच्छी कंपनी है, लिथान हो गई, iNurture हो गई, IIT कानपुर हो गई,
और एंजल म्यूजिक एकेडमी है और IDSC है। हम लोग इनके साथ भी टाइम टू टाइम हमारे MOUs करते रहते हैं। इन लोगों के साथ MOU करने का है कि बच्चे को हम हमारा कोर्स के साथ साथ इन लोगों की जो ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, ये बच्चे को एड ऑन चीजें देते हैं। एड ऑन चीजें देने से बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलम में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में सपोर्ट मिलता है, तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए एकेडमिक्स के साथ साथ होलिस्टिक और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तीनों पैरामीटर्स पे काम करने से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। सर एक बार आप स्कॉलरशिप के बारे में बताइए, क्योंकि काफी बच्चे PPL से भी होते हैं। देखिए मैं बताऊं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको शेयर करूं तो मैं बड़े ही मतलब गर्व के साथ भी कह सकता हूं ये बात कि एपेक्स यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है, एपेक्स शिक्षा सुरक्षा योजना। अच्छा सर, इसके बारे में अगर आपको मैं डिटेल से बताऊं, एपेक्स शिक्षा सुरक्षा योजना जब कोविड में बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को, जो ये महामारी आई उस समय अपने पेरेंट्स को खो दिया। यस सर। और पेरेंट्स को खोने के बाद बच्चों के पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं था, उनके जो कमाने वाले फादर मदर जो भी थे उनको बच्चों ने खो दिया। उनको खोने के बाद बच्चों के पास एक ही रास्ता बताता कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन एपेक्स यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने एपेक्स शिक्षा सुरक्षा योजना को लॉन्च किया और उस लॉन्च में बच्चों को वो सुविधा दी कि अगर कोर्स के दौरान कोई भी बच्चा अपने अर्निंग पेरेंट को, सपोज उसके पिताजी को ये जो भी कारण से, किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको वो कोर्स छोड़ने की जरूरत नहीं है। एपेक्स यूनिवर्सिटी उस बच्चे की आगे की पढ़ाई बिल्कुल 0 फीस पे कराएगी, बिल्कुल फ्री होगी। तो इस एपेक्स शिक्षा सुरक्षा योजना का यही है कि अगर कोई बच्चे के पेरेंट्स लूज हो जाते हैं, किसी कारण से उनकी डेथ हो जाती है, तो वो पढ़ाई उसकी कंटिन्यूअसली बिल्कुल फ्री रहेगी। दूसरा इसका पहलू यह है कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट यहाँ एडमिशन लेने से पहले से, जैसे कोई सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, उनके फादर मदर में से कोई नहीं है, कमाने वाले घर में कोई नहीं है, मदर सिंगल है और वो हाउसवाइफ है, कुछ नहीं कर रहे, तो उन बच्चों को भी हम 50% स्कॉलरशिप पे एडमिशन लेते हैं। और पूरे कोर्स, चाहे वो 3 साल का कोर्स हो, चाहे 4 साल का कोर्स हो, चाहे 2 साल का डिप्लोमा हो, वो पूरे कोर्सेज उसको 50% फीस में पढ़ाया जाता है। तो ये एपेक्स शिक्षा सुरक्षा योजना को लॉन्च करने वाली, इंप्लीमेंट करने वाली एकमात्र यूनिवर्सिटी एपेक्स यूनिवर्सिटी है, ऐसा मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसके साथ साथ मेरिट स्कॉलरशिप हम लोग अप टू 100% तक, मतलब अगर बच्चे का अच्छा स्कोर है तो हम लोग 100% तक उसको मेरिट स्कॉलरशिप देते हैं। और हमारी जो मेरिट स्कॉलरशिप है वो फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, हम पूरे कोर्स के लिए देते हैं। अगर 3 साल का कोर्स है तो वो मेरिट स्कॉलरशिप पूरे 3 साल उसको मिलेगी। तो ये मेरिट स्कॉलरशिप भी हम लोग पूरे 3 साल देने वाली यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा हम लोग स्पोर्ट्स बच्चों को, उसके अलावा जो बच्चा नेशनल स्पोर्ट्स खेलता है, स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है, उन बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। साथ साथ एपेक्स की एक स्कॉलरशिप स्कीम है, एपेक्स एल्यूमिनाई स्पोर्ट एल्यूमिनाई, जो हम लोगों के यहाँ से, क्योंकि देखिए एपेक्स यूनिवर्सिटी के साथ साथ एपेक्स स्कूल भी जुड़ा हुआ है, एपेक्स के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी जुड़े हुए हैं। तो स्कूल से कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन के लिए हमारे पास आता है, यूजी पीजी प्रोग्राम के लिए, यूजी से पीजी में आता है, तो हम लोग उनको एल्यूमिनाई स्कॉलरशिप भी देते हैं। ये सारी स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं। और इसके अलावा एपेक्स यूनिवर्सिटी 30 जुलाई जो सेशन बिगिन होता है उससे पहले अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको हम EBR अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन जो हम लोग का है उसके अंतर्गत 10% की अतिरिक्त स्कॉलरशिप भी कहते हैं। तो अगर आप मेरी ये बात सुनना चाहें तो मैं बताऊं, हम लोगों ने इतना एक बुके ऑफ स्कॉलरशिप क्रिएट कर रखा है जिसमें बच्चे को बहुत सारे एडवांटेज हैं। बच्चे को हम लोग पढ़ाई अच्छी करा रहे हैं, फीस कम ले रहे हैं, प्लेसमेंट अच्छा करा रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि एपेक्स यूनिवर्सिटी ओवरऑल जो फोकस कर रही है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा हम लोग दे पाएं, कम से कम हम फीस चार्ज कर रहे हैं, अच्छे से अच्छी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अच्छे अच्छा प्लेसमेंट करा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।